सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम की निगरानी मिली हो, जिसे दुनिया के महान नबी मूसा अलैहिस्सलाम का साथ मिला हो। क्या ऐसा इंसान कभी शिर्क कर सकता है? जवाब है हाँ। ये कहानी है सामरी की। ये उस समय की बात है जब फिरौन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे एक सुनसान जगह, एक गुफा में छुपा दिया और उसे ईश्वर के हवाले करके चली गई। वो बच्चा भूख से मर सकता था, लेकिन ईश्वर ने उसकी रक्षा के लिए किसी इंसान को नहीं, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। रिवायतों में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद आकर अपनी उंगली से उसे शहद और दूध चटाते थे। वो बच्चा इंसानों से दूर फरिश्तों की निगरानी में बड़ा हुआ। उसकी आंखों में तेजी थी, चालाकी थी। उसका नाम था सामरी। जब वो बड़ा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उनकी कौम में शामिल हो गया, लेकिन उसका दिल कभी साफ नहीं हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समुंदर पार कर रहे थे, तब सामरी ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नजर नहीं आया। उसने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक घोड़े पर सवार। जहां जहां उस घोड़े का कदम पड़ता, सूखी जमीन में जान आ जाती, हरी घास उगाती। सामरी झुका और घोड़े के कदम के निशान से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर छुपा ली। वो समझ गया, ये साधारण मिट्टी नहीं, इसमें जिंदगी का रहस्य है। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर गए, तब सामरी ने अपना असली खेल खेला। उसने लोगों के सोने के जेवर इकट्ठा किए, उन्हें पिघलाया और एक सोने का बछड़ा बना दिया। फिर उस बछड़े में वही मिट्टी डाल दी। जैसे ही मिट्टी डाली गई, बेजान सोने से बैलों जैसी आवाज निकली। लोग हैरान रह गए। सामरी बोला, यही तुम्हारा ईश्वर है, और लोग गुमराह हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने सामरी से पूछा, तूने ये क्यों किया? सामरी ने अपना अपराध स्वीकार किया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक ऐसी सजा दी जो मौत से भी ज्यादा कठिन थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जा, अब तेरी सजा ये है कि तू जिंदगी भर लोगों से कहेगा, मुझे मत छुओ। वो रेगिस्तान में भटकता रहा, अकेला, अपमानित, सबसे कटा हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम की निगरानी में पलने वाला बच्चा आखिरकार इब्लीस का शिकार बन गया। ये पूरा वाकया कुरान में सूरह ताहा आयत 83 से 98 तक स्पष्ट रूप से मौजूद है। और शुरुआत में सामरी के बचपन का वर्णन ऐतिहासिक रिवायतों से लिया गया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक सीख देना है कि जिसे जिब्रील की संगत भी मिली, वो भी गुमराह हो गया, क्योंकि हिदायत सिर्फ ईश्वर ही देता है। अब एक पल ठहरिए और अपने दिल से पूछिए, क्या संगत सब कुछ है, या सच में हिदायत सिर्फ ईश्वर के हाथ में है? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में बस इतना लिखिए, हिदायत, और देखिए कितने लोग आज भी इस सच को मानते हैं।